बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मानी बादशाह सुल्तान सुलेमान के दौर में फौजी दस्तों ने हड़ताल कर दी। सिपाहियों का कहना था, हमें मुनासिब खुराक नहीं दी जाती। फौज ने खाने के बर्तन औंधे कर दिए। इस जमाने में बर्तन औंधे करने का मतलब हल्का फुल्का एहतजाज होता था। फौज के कमांडर्स ने मिल मिलाकर मामला हल कर दिया, लेकिन खुफिया अदारों ने सुल्तान तक इतला पहुंचा दी। बादशाह हड़ताल का सुनकर मुतफक्कर हो गया और उसने इसी वक्त बुल्गारिया के रेजिमेंट्स को वियना भिजवा दिया और ऑस्ट्रिया में एक तवील जंग छेड़ दी। इसके बाद बुल्गारियन रेजिमेंट्स ने कभी हड़ताल नहीं की। सुल्तान ने मुद्दत बाद अपने वलीअहद को बताया, फौज का काम जंग होता है और जब सिपाही तवील अरसे तक जंग से दूर रहें तो ये बागी हो जाते हैं और ये रियासत के साथ लड़कर अपनी एंग्जाइटी ख़त्म करते हैं। बुल्गारियन फौज के सिपाहियों की खुराक ठीक थी, ये मुद्दत से यही खाना खा रहे थे, लेकिन जब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने बर्तन उल्टे और सीधे करने को एक्टिविटी बना लिया। मैं अगर इन्हें महाज जंग पर ना भिजवाता और एक तवील और ना ख़त्म होने वाली जंग ना छेड़ता तो यह एहतजाज सिर्फ बुल्गारिया तक महदूद न रहता। हमारे पास मुख्तलिफ मुल्कों में 27 लाख फौज है। ये बगावत बुल्गारिया से हंगरी और वहाँ से क्रीमिया जाती और यूं आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज में फैल जाती और आखिर में फौज हमारा तख्ता उलट देती। चनांचे मैंने फौरी तौर पर फौज को मसरूफ़ कर दिया, मैंने इसे काम पर लगा दिया। सुल्तान सुलेमान का ये फार्मूला सिर्फ फौज तक महदूद नहीं, दुनिया की ज़्यादातर अक़वाम अपने लोगों को मसरूफ़ रखती हैं। आप खुद सोचें, अगर लोग फारिग हों, अगर इनके पास कोई काम ना हो तो ये क्या करेंगे? उनका एग्रेशन, उनकी एंग्जाइटी कहाँ निकलेगी? जबकि हमारे मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज होता है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, लोगों के हकूक़ उन तक नहीं पहुँचते। हमारी आबादी का 65% हिस्सा जवानों पर मुश्तमिल है। ये लोग मुकम्मल तौर पर फारिग हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें गर्दमाल बना रखा है। तालीम आसान और बेकार है। हर साल नौजवान करोड़ों की तादाद में डिग्रियां लेकर मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन इनकी सलाहियत का ये आलम होता है, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने घर का स्विच नहीं बदल सकता, मैस कम्युनिकेशन में MA बल्कि PhD करने वाले को खबर बनानी नहीं आती। MBA पास नौजवान बिजनेस के बजाय नौकरी तलाश करते फिरते हैं और ये तमाम लोग मिलकर अपना CV भी नहीं बना सकते। ये लोग अमलन बेकार हैं। अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में 70 साल से सियासतदान लूट रहे हैं और जिधर देखो करप्शन के अंबार लगे हैं। हर रोज़ नई खबर आती है, लेकिन इसके बावजूद इन पर कोई नतीजा खेज कार्रवाई नहीं होती। नौजवानों का एक दूसरा इशू है, इनके पास इंटरटेनमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं। मुल्क में ग्राउंड्स, पार्क्स और लाइब्रेरियां नहीं हैं, और अगर हैं तो हमने किताब पढ़ने का कल्चर डेवलप नहीं किया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हुनर नहीं सिखाए जाते। हम नौजवानों को सिर्फ डिग्रियां देते हैं और बस। चनांचे लोग फिर अपना एग्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? इन बेचारों के पास रह सह कर सिर्फ सड़कें और सोशल मीडिया बचता है, और ये लोग इन दोनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं या फिर एहतजाज में पुलिस से फेंटा खाते हैं। आज से 10-20 साल पहले तक देहात की सूरत हाल मुख्तलिफ होती थी। नौजवानों को वालिदैन के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन अब खेती बाड़ी भी आसान हो चुकी है। लिहाजा सवाल फिर वही है, लोगों के पास अगर काम नहीं होगा, उनके पास अगर नौकरी नहीं होगी, स्कूल और कॉलेजेस में ग्राउंड्स नहीं होंगे, तो नौजवान तालीम के दौरान अपनी स्किल, अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं कर सकेंगे। लोगों के पास तफरीह का बंदोबस्त नहीं होगा और आवाम का 65% हिस्सा बेरोजगार होगा, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? इसकी मेन वजह सिर्फ एक है, जब इनके पास नौकरियां नहीं होंगी, इनके पास कारोबार नहीं होगा, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। बिजली आए दिन महंगी होगी और तेल आए दिन महंगा होता जाएगा, तो फिर ये बढ़ती हुई महंगाई में आखिर क्या करेंगे? पुलिस के पास भी तफ्तीश का सिर्फ एक ही तरीका है, जूते और डंडे, और बेगुनाह से इतराफ जुर्म कराकर इसे फांसी लगवा देना, और बस। हम अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने स्ट्रक्चर में चंद तब्दीलियां करना होंगी। पहली तब्दीली महंगाई पर कंट्रोल और नौकरी के यकसा मौका फराहम करना। दूसरी तब्दीली ग्राउंड्स और तफरीह के मौका हैं। हम ज़्यादा ना करें तो क्रिकेट ही को पूरे मुल्क में फैला दें, ज़िली टीमों को आपस में खिलाएं और स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के लिए मैच देखना लाजमी करार दे दें। उससे नौजवानों का एग्रेशन निकल जाएगा। नेशनल लेवल पर भी हर माह कोई ना कोई फेस्टिवल होना चाहिए, ताकि लोगों के पास कोई ना कोई एक्टिविटी हो
سیاحت کو بھی پروموٹ کریں۔ لوگوں میں چھٹیاں گزارنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو ان کی زندگی کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ تعلیم کو فوری طور پر سکل میں تبدیل کر دیں۔ لوگوں کو ہنرمند بنائیں تاکہ یہ تعلیم کے بعد اپنی ڈگریاں اٹھا کر نہ پھریں، یہ اپنا کام کریں۔ یورپ نے مورگیج کے ذریعے بھی لوگوں کو باندھ رکھا ہے۔ وہاں دکان سے لے کر گاڑی تک ہر چیز قسطوں پر ہوتی ہے۔ لوگوں کو قسطیں ادا کرنے کے لیے دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ بھی یہ کام کر دے، یہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے آسان اور بلا سود قرضے فراہم کریں، تو یہاں بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ اس سے لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور ان کی کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوگی۔ نوجوانوں میں دیہاتوں میں سرکاری زمینیں تقسیم کریں تاکہ یہ کھیتی باڑی کریں۔ اس سے ان کی توانائی بھی استعمال ہو جائے گی اور یہ برسر روزگار بھی ہو جائیں گے۔ اور ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کی جائیں اور ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے۔ اس سے یہ ملک بچ جائے گا۔